भारत के खिलाफ साजिश रचते पकड़े गए बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस। सेना ने उनका भांडाफोड़ किया है। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज बात करेंगे बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस की और भारत के खिलाफ उसके षड्यंत्र की। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई में व्यस्त था, उसी दौरान बांग्लादेश में एक गुप्त और बेहद खतरनाक योजना बनाई जा रही थी। यह योजना थी भारत के साथ सीमा पर छोटे स्तर के टकराव कराकर देश में राष्ट्रवाद की भावना को भड़काने की बांग्लादेश में, ताकि बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस देश के अंदर बढ़ रहे विरोध और असंतोष से ध्यान भटका सकें। हालांकि इस योजना को समय रहते ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने नाकाम कर दिया। स्वराज्य मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनुस और उनके नजदीकी अधिकारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करने की साजिश रची थी। फैजुर रहमान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से करीबी संबंध होने का भी संदेह है। यह योजना जून की शुरुआत में बनाई गई थी, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था। ऐसे समय में यूनुस ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी BGB को भारत बांग्लादेश सीमा पर आक्रामक रुख अपनाने के निर्देश दिए, ताकि भारत की सीमा सुरक्षा बल BSF की प्रतिक्रिया को उकसाया जा सके। सेना ने लगाई योजना पर ब्रेक। अब वो कैसे, ये आप समझिए। सेना प्रमुख जवान को जब इस योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत BGB के महानिदेशक को तलब कर लिया और पूछा कि आखिर सेना को बिना अनुमति के सीमा पर क्यों भेजा जा रहा है। जवाब में अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश सीधे यूनुस के निवास, उनके घर और कार्यालय जमुना से आए हैं। इस घटनाक्रम से चिंतित होकर जनरल जमान ने एयर चीफ मार्शल महमूद खान और नौसेना प्रमुख एडमिरल नजमुल हसन समेत शीर्ष सैन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई। सभी अधिकारियों ने इस योजना को खतरनाक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए घातक बताया। जनरल जमान ने स्पष्ट संदेश यूनुस और उनके सलाहकार, जो सुरक्षा सलाहकार को भेजा कि भारत से टकराव की किसी भी योजना को सेना का समर्थन नहीं मिलेगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। सेना ने BGB को सीमा पर उकसावे की किसी भी गतिविधि से रोक दिया और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती से इनकार कर दिया। यूनुस की चुप्पी और चुनावी घोषणा की बात भी आप जानिए। अब सेना के सख्त रुख और जनता के विरोध के चलते यूनुस को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने चुपचाप अपनी योजना को रद्द कर दिया। इस घटनाक्रम ने न केवल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में जारी खींचतान को उजागर किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि सेना किसी भी प्रकार के सैन्य दुस्साहस के सख्त खिलाफ है बांग्लादेश में। इसी दबाव के बीच यूनुस ने हाल ही में देश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव कराने की घोषणा की है। ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में यूनुस ने कहा, सरकार ने सभी दलों के साथ मिलकर सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य चुनावों के आयोजन पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैं आज देशवासियों को घोषणा करता हूं कि अगले आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले भाग में होंगे। अपने बचाव के लिए ये सारी बातें की जा रही, इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे भारत के खिलाफ। उन्होंने आगे कहा कि उनकी अंतरिम सरकार का लक्ष्य 3 प्रमुख मुद्दे हैं, यानी कि सुधार, न्याय और चुनाव, इन पर काम करना है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले ईद उल फितर तक सुधार और न्याय के मुद्दों पर हम स्वीकार्य स्तर तक पहुंच जाएंगे। विशेष रूप से जुलाई जन उभार के शहीदों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के तहत मानवता के खिलाफ अपराधों पर न्यायिक कार्रवाई में प्रगति दिखेगी। भारत के प्रति दोहरी चाल भी आप समझ लीजिए। हालांकि यूनुस भारत से टकराव की गुप्त योजना बना रहे थे, वहीं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं देते हुए पत्र भी लिखा, धन्यवाद किया। यूनुस ने लिखा, मैं आपकी शुभकामनाओं और गर्मजोशी से भरे संदेश की सराहना करता हूं, जो हमारे दोनों देशों के साझा मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने मोदी को लिखा कि ये त्योहार समर्पण, एकता, उदारता और भाईचारे की भावना को सशक्त करता है और हमें एकजुट होकर अपने नागरिकों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। अब यूनुस ने मोदी को अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और भारत की जनता को शांति, प्रगति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी। इस पत्र को उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, पूर्व में ट्विटर पर साझा किया था। अब आप ये देखिए, एक तरफ भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी, टकराव की तैयारी, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं, और जब यहाँ पर PM मोदी ने ईद की जो बधाई दी, उसका जवाब भी बड़ी गर्मजोशी से देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कितनी बड़ी धोखेबाजी यूनुस कर सकते हैं, इस बात का ये संदेश है, अंदेशा लगा सकते हैं आप।
निष्कर्ष भी समझिए इस पूरी कहानी का। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस की योजना ने यह साफ कर दिया है कि राजनीतिक संकट से घिरे नेता किस हद तक जा सकते हैं। भारत जैसे शांतिप्रिय पड़ोसी देश के साथ सैन्य टकराव की कोशिश को न केवल बांग्लादेश की सेना ने समय रहते रोका, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने में अब सैन्य नेतृत्व की भूमिका निर्णायक हो गई है। जहां एक और भारत शांति और सहयोग का संदेश दे रहा है, वहीं यूनुस की छिपी मंशाएं गंभीर सवाल खड़े करती हैं। क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भरोसे के लायक है, या फिर ये शांति की चादर ओढ़े हुए एक राजनीतिक तूफान की आहट है?